हेलो एवरीवन, हाय। मेरा नाम है शाइन पर्ल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट मिडिल क्लास लोगों के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से एक पुअर क्लास से आप रिच क्लास की मेंटालिटी में जाकर अपने लाइफ में सक्सेस अट्रैक्ट कर सकते हो। आज हम लोग बात करेंगे मिडिल क्लास लोगों के बारे में, बिकॉज मैंने ये देखा है, यूट्यूब पे भी मैंने सर्च किया है, कहीं पे भी मिडिल क्लास वालों के बारे में कुछ नहीं लिखा गया है। बट मैक्सिमम लोग जो आज इस वीडियो को देख पा रहे हैं, वो मैक्सिमम लोग मिडिल क्लास मेंटालिटी में फंसे हुए हैं। इस वजह से क्या होता है, क्योंकि हम लोग पुअर क्लास मेंटालिटी में नहीं है और ना ही रिच क्लास मेंटालिटी में या हमारा माइंडसेट है, तो हम कहीं ना कहीं बीच में फंसे होते हैं। और क्या होता है, हमारा जो मेंटल ब्लॉक है, जिस तरीके के ब्लॉकेजेस है पैसों को लेकर, चीजों को लेकर, रिच माइंडसेट को लेकर, वो कहीं ना कहीं डिफर करता है पुअर मेंटालिटी से। तो आज हम लोग बात करेंगे अबाउट ओनली एंड ओनली अबाउट मिडिल क्लास। और अगर आपको जानना है कि पुअर माइंडसेट क्या होता है, किस तरीके से हम पुअर माइंडसेट से रिच माइंडसेट में जा सकते हैं, क्योंकि माइंडसेट इज एवरीथिंग। ठीक है। ये तो आप छोड़ दो सोचना कि अगर आप अपनी सोच नहीं बदलोगे तो आपके काम बनते चले जाएंगे या आप रिच बन जाओगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ, फिर से मैं कहती हूँ आप लोगों को, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मेहनत ना करो। आप मेहनत कर रहे हो, आप दिन रात मेहनत कर रहे हो, आप दिन रात अच्छी बातें सोचने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन कोई छोटी छोटी चीजें होती है, एक हैबिट होती है जो हम ब्रेक नहीं करते। जिस वजह से क्या होता है, जो रिच लोग होते हैं या रिच सक्सेसफुल पीपल होते हैं, हम उन तक हमारी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो पाती। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन ही मैच नहीं कर रही है, तो आप कितनी भी मेहनत लगा लो, आपकी चीजें नहीं मुमकिन हो पाती है। राइट। तो आज ये वीडियो हम लोग सिर्फ और सिर्फ मिडिल क्लास लोगों के लिए बना रहे हैं। सो अगर आप भी मिडिल क्लास मेंटालिटी में फंसे हुए हैं और अगर आप नहीं जानते कि आप कैसे उस मेंटालिटी से बाहर निकले, तो ये वीडियो एकदम परफेक्ट है, पावरफुल वीडियो होने वाला है, तो इसको एंड तक जरूर देखिएगा। अब जाते हैं कि हमारी कॉन्वर्सेशन कैसी होती है रिलेटेड टू मनी, पैसों के साथ। मोस्टली जो मिडिल क्लास लोगों की मेंटालिटी होती है वो है कि जितना है बहुत है, इससे ज्यादा हमें नहीं चाहिए। जितना है बहुत है, इससे ज्यादा हमें नहीं चाहिए। ये इनके पेटेंट वर्ड्स होते हैं, या जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाना चाहिए। एक घर है, दूसरा घर खरीदने की क्या जरूरत है, एक गाड़ी है काफी है हमारे लिए, हमें अपग्रेड करने की क्या जरूरत है। जो कुछ भी है चल रहा है ना, भगवान की वजह से हमारा चल रहा है, तो हम चलने देते हैं। ठीक है। इस तरीके की कॉन्वर्सेशन होती है। एक्चुअली में ये कॉन्वर्सेशन के पीछे क्या हो रहा होता है उनके माइंड में या उनके इमोशनल लेवल पे, वो होता है फियर, वो होता है डाउट कि क्या हम ये चीज सच में कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक तो किसी ने किया नहीं है, अभी तक तो हमने कोई रिजल्ट देखा नहीं है। कोई ऐसा इंसान हमारे लाइफ में या हमारे खानदान में ऐसा कोई है नहीं जो इतना बड़ा बन चुका हो। और अगर बड़ा बन चुका होता है तो हम उसके लेवल पे मैच नहीं कर सकते। इस तरीके की हमारे थॉट प्रोसेस होते हैं और मोस्टली हम अपनी जरूरतों के हिसाब से सोचते हैं। वाकई में हमारी चीजें जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ नीड से रिलेटेड होती है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप घर देखने जाते हो, है ना। आपको घर बहुत पसंद आता है, आपको लगता है बड़ा अच्छा घर है, लेकिन जब वो बैठते हैं और आपको प्लान डिस्कस करते हैं कि आपको इस तरीके की पेमेंट करना है, आपको ये करना है, आपको वो करना है, ये जो पैसों के लेन देन की बात होती है, आपके दिमाग में आता है यार ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? आई एम श्योर हुआ होगा। कोई ऐसी चीज जो आपको पसंद है, लेकिन जब आप जाते हो और जब पैसों की लेन देन की बात होती है, तो सबसे पहला ख्याल ही आपका ये आता है कि यार क्या जरूरत है, मेरे पास ऑलरेडी एक अच्छा सा घर तो है ना। और अगर रेंट पे रह रहे हैं तो अरे रेंट तो दे ही पा रहे हैं, रेंट पे रहने इसमें क्या दिक्कत है। रेंट में ऐसा है कि एक घर छोड़ो दूसरे घर में शिफ्ट हो जाओ, बड़ा आसान काम होता है ना। तो इस तरीके की थॉट हमारे दिमाग में आती है। वो क्यों आती है? क्योंकि हमारे अंदर कहीं ना कहीं वो इनबिल्ट होता है कि जितनी चादर उतने पैर फैलाओ, क्योंकि इससे ज्यादा अगर पैर फैलाओगे तो आपको तकलीफ होगी, आपको फेलियर फेस करना होगा। और जो कुछ है आपके पास, एक बहुत कॉमन फ्रेज यूज होता है, एक रोटी के पीछे भागोगे जो आधी है वो भी छूट जाएगी। इसीलिए हम बड़े सपने नहीं देख पाते। और जब बड़े सपने नहीं देख पाते, हमारी बड़ी हिम्मत नहीं होती है, हम बड़े रिस्क नहीं ले पाते। और रिस्क लेने से पहले ही हमारे दिमाग में एक स्ट्रैटेजी क्रिएट हो जाती है कि अगर अगर हम लोग कोई चीज करेंगे तो हम फेल हो जाएंगे।
अगर मैंने ये चीज की तो मैं फेल हो जाऊंगा। और कहीं ना कहीं इस थॉट के साथ आप कोई भी चीज की शुरुआत करते हो और आप फेलियर देखते हो तो आप डर जाते हो। आप फिर उस पास्ट एक्सपीरियंस को अपने जनरेशन जनरेशन को पास करते हो कि देखो मैंने ये करने की कोशिश की थी लेकिन मैं फेल हो गया था। अब तुम अपना देख लो। अगला गिरा पिछला होशियार। दूसरे के एक्सपीरियंसेस से सीखो। ये जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं आपको ब्लॉक कर रही होती है। और पैसों से लेकर ये खास करके होती है, तो हमारे अंदर एक फियर बेस्ड मनी ब्लूप्रिंट होता है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। जो हमारे पास है हम उसी में ही कंफर्टेबल होने की कोशिश करते हैं, और ब्रेन का दिमाग ही यही होता, ब्रेन का काम ही यही होता है कि वो आपको कंफर्टेबल करे। वो आपको रिस्क नहीं लेना देना चाहता है। वो चाहता है कि जो जहाँ है वो वहीं रहे, वो आगे ना बढ़े। लेकिन आपकी इच्छाएं आपके दिल से प्रकट होती है, आपकी इच्छाएं आपकी डिजायर्स आपके हार्ट से आती है। और हार्ट जानता है, वो जानता है कि तुम में ये पोटेंशियल है, तुम क्रिएटर हो, तुम भगवान के बच्चे हो, तुम कर सकते हो। लेकिन हमारी सोच वो 9 to 5 जॉब तक ही अटकी रहती है। हमारी सोच वो सिर्फ और सिर्फ उसी बैकग्राउंड में रहने की, उसी एनवायरनमेंट में रहने में अटकी होती है। कई दफा आप देखोगे बहुत सारे लोग इस वजह से भी अपने लाइफ में मनी अट्रैक्ट नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर पैसा आ जाएगा तो मेरे जितने भी रिश्ते नाते हैं वो मुझसे छूट जाएंगे, मेरे अंदर घमंड आ जाएगा। और मैं घमंडी नहीं बनना चाहता। पैसा जो है वो घमंड लाता है। पैसा जो है वो एक काइंड ऑफ नेगेटिव आपकी इमेज क्रिएट करता है। और जब आप नेगेटिव इमेज की बात करते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ये लगता है कि सिर्फ और सिर्फ मैं एक है, मैं सिर्फ एक राइट पर्सन हूँ। यू आर गेटिंग दैट? क्योंकि हर इंसान अपने आप को महापुरुष समझता है। हर इंसान कहता है कि मैं सही हूं, आगे वाला गलत है। तो जब आप एक ऐसे इंसान के बारे में सोच रहे होते हैं जो अमीर है, जो बहुत ही ज्यादा वेल लैविश्ड और बहुत अच्छी लाइफ जी रहा है, जिसके लाइफ में रिस्क ले रहा है, अपॉर्चुनिटीज आ रही है लेकिन वो रिस्क ले रहा है, तो आपको लगता है कि आप बेवकूफ इंसान है। और आप बेवकूफ तो नहीं हो। कितना बहुत ही ज्यादा घमंडी इंसान, लेकिन आप घमंडी तो नहीं हो। राइट? गेटिंग दैट? आप उस लिंक पकड़ पा रहे हो जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप वो इसीलिए भी नहीं बनना चाहते क्योंकि आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट होके रही है कि ये ऐसे इंसान इस तरीके के होते हैं। सबसे पहले तो आप उन लोगों की इमेज क्रिएट करना बंद कर दो जो आपके माँ बाप ने आपके लिए क्रिएट कर दी। अपना दिमाग लगाओ। क्योंकि उनका फियर था। वो नहीं चाहते थे कि बच्चा रिस्क ले, बच्चा गिरे, बच्चा उठे और फिर चलना सीखे। उनका ये था कि भैया हम जैसे सीखे हैं बस वैसे ही आप भी सीख जाओ। हमने जो किया है अपनी लाइफ में वही आप करो। राइट? तो उसकी वजह से क्या होता है, वो एक सेफ्टी वाला एनवायरनमेंट, क्योंकि वो प्यार से ज्यादा वो एक फियर होता है। गेटिंग? तो वो जो फियर वाला एनवायरनमेंट में हम लोग रहे होते हैं, तो हमारे जो मिडिल क्लास मेंटालिटी होती है वो ब्रेक करने में थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो जब आप कोई रिस्क ले रहे होते हो तो सबसे पहली चीज है, किसी से राय मशवरा मत लीजिए जिन्होंने अपने लाइफ में कुछ नहीं उखाड़ा है। ओके? ये मैं इसलिए कह रही हूँ, ये वर्ड मैंने इसलिए यूज किया ताकि आपके दिमाग में ये बैठ जाए। ठीक है? ये मैंने डेलिबरेटली यूज किया। जिसने कुछ नहीं किया अपनी जिंदगी में उससे आपको सलाह मशवरा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ आपको डर देते हैं। दूसरी चीज, आपको अगर नॉलेज है, आपको पता है कि आपको क्या करना है और कैसे भगवान रास्ते बनाते चले जाएंगे। आपको सिर्फ अपने गोल के सामने खड़े होकर कहना है कि मैं अचीव कर सकता हूँ। और देखिएगा आपके सामने भगवान ऐसे ऐसे रास्ते प्रकट करेगा कि आप उस रास्ते पे जब चलते चलोगे, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कठिनाई नहीं आएंगी, क्योंकि ब्लूप्रिंट इस तरीके से बना हुआ है, लेकिन आपको डरना नहीं है। हर फेलियर आपको एक तरीका है सिखाने का। क्योंकि आप कॉलेज जाओगे, फॉर एन एग्जाम्पल, आप कॉलेज जाते हो, 5 साल देते हो, 10 साल देते हो अपना, और वहां पे एक डिग्री होल्ड करने के लिए आप वो डिग्री लेकर आते हो। लेकिन उस डिग्री में भी आपने बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस देखे होते हैं, लेकिन आपका मेन गोल क्या होता है? वो डिग्री। राइट? तो उसी तरीके से जब लाइफ में आपको वो गोल आपका मिल जाता है जो आपको होल्ड करना है, अमीर बनने वाला गोल, तो आपके लाइफ में भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। तो इसको एक टेस्ट की तरह, एक लेसन्स की तरह आप लेकर चलो। लाइफ के जो भी गोल्स है आप अचीव कर सकते हो, लेकिन अगर आप फेलियर से ना डरो। राइट? सो जब आप इस तरीके की माइंडसेट के साथ आगे बढ़ोगे, आप देखोगे आपकी मेंटालिटी अपने आप धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो जाएंगी। जब थोड़ी भी आपको सक्सेस मिलेगी तो उसको सेलिब्रेट करना सीखो, वो अचीवमेंट को सेलिब्रेट करना सीखो।
ये मत सोचो कि अरे ये तो छोटी है, मैं क्यों सेलिब्रेट करूँ? नहीं, दैट इज़ योर अचीवमेंट। यू नीड टू सेलिब्रेट, क्योंकि जब आप जितना सेलिब्रेट करोगे उतनी सेलिब्रेशन करने की अपॉर्चुनिटीज यूनिवर्स बढ़ाता है। यूनिवर्स का एक मेन रूल यही है, जो आप देते हो वो आपको वापस करता है। आप अगर एक बाउंड्री सेट कर रहे हो तो यूनिवर्स भी चाहेगा कि आप उस बाउंड्री में ही रहो, क्योंकि आपका वेसल उतना बड़ा नहीं है। लेकिन अगर आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो, आप फेल होने के लिए तैयार हो, आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हो, तो यूनिवर्स अपने आप आपको रास्ते क्रिएट करके देता चला जाएगा। और आपको यकीन भी नहीं आएगा कि किस तरीके से छोटी-छोटी चीज़ों से आपने एक बड़ी चीज़ क्रिएट कर दी। अब वक़्त है सोच बदलने का। अब लाइफ में चीज़ें आपके फ़ेवर में काम करना शुरू करेंगी जब आप अपनी सोच बदलोगे। तो पैसों को प्यार से बुलाइए, उससे ऐसे चिपक जाइए जैसे कि कोई आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो, जो आपकी बहुत ही प्रेशियस इंसान हो, जिससे आप कभी दूर नहीं होना चाहते। उसे इतना अपना बेस्ट वर्ज़न दिखाने की कोशिश करिए, अपनी सोच में परिवर्तन लाएँ, अपनी फीलिंग्स में परिवर्तन लाएँ, अपने एक्शंस में परिवर्तन लाएँ। तो क्या होगा, आप ऐसे चीज़ों से क्या होगा, आप और ज़्यादा अट्रैक्ट करना शुरू कर दोगे पैसों को। एक फॉर एन एग्जाम्पल मैं बताती हूँ आपको, अगर मान लो आपका बहुत ही पसंदीदा इंसान है कोई, आप उसको इम्प्रेस करने के लिए आप अच्छे कपड़े पहनते हो, अच्छी बातें करते हो, जो बातें आप रेगुलरली नहीं भी कर रहे हो, वो बातें आप अच्छे वर्ड्स इम्प्लीमेंट करके, आर्टिकुलेट करके आप उसके सामने बोलने की कोशिश करते हो ताकि आप उसको इम्प्रेस कर सको। आप अच्छी फीलिंग में रहते हो, आप बड़े खुश-खुश दिखाई देते हो। अगर बड़ा से बड़ा नुकसान भी हो जाता है तो इंसान कहता है, "अरे! इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ।" एवरीथिंग लाइक दैट। तो इस तरीके की जब आपकी कॉन्वर्सेशन आपकी बदलेंगी, आपके थॉट बदलेंगे, आपकी सोच बदलेंगी, आपकी फीलिंग बदलेंगे, ऑटोमेटिकली आप कैसे सोच सकते हो कि पैसा आपके पास अट्रैक्ट नहीं होगा? गेटिंग मी? सो जब भी कोई अपॉर्च्युनिटीज़ आए, जब भी कोई फेलियर भी अगर आपकी लाइफ में आता है, उसको प्यार से डील करो। उसे बिल्कुल ऐसे कैजुअली लो जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। तो जब आप इस तरीके के इमोशंस में रहोगे, जब आप दिखाओगे यूनिवर्स को, जब आप पैसों को दिखाओगे, यार मुझे आपके अलावा और कोई मेरा प्यारा नहीं है, तो ऑटोमेटिकली आप क्या सोचते हो, आपके पास वो चीज़ वापस नहीं आएँगी, आपके पास वो दौड़ के वापस आएगी। जब आप पैसा देते हो, जब हम रिलेशनशिप में होते हैं तो हम स्पेस देते हैं कि हाँ, तुम अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर सकते हो, तुम रहो, एन्जॉय करो। वी गिव स्पेस टू दैट पर्सन फील्स रिलीव्ड, दैट पर्सन फील्स दैट फ्रीडम। तो आप जैसे पैसों को जब आप लेन-देन करते हो, तो जब आप उसको दे रहे हो, आप उसको उस एनर्जी के साथ दो कि हाँ, ठीक है, तुम्हें जितना एन्जॉय करना है तुम करो, जब तुम्हें आना है तुम आओ। सो व्हाट हैपेंस, दैट पर्सन नीड्स यू मोर। उसी तरीके से पैसा भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। तो जब आप उस प्यार से, उस फ्रीडम के साथ, उस जॉय के साथ उसे स्पेंड करते हो, उसे लेते हो, उसे देते हो, तो क्या होगा, आप ऑटोमेटिकली आप उसे और ज़्यादा अट्रैक्ट करोगे अपने लाइफ। सो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, थोड़ा तोड़-मरोड़ के मैंने कुछ चीज़ों को बनाया है आपके लिए। तो कोशिश करिए ये चीज़ को अप्लाई करने की, क्योंकि क्या होता है ना, हर दफ़ा पॉइंट टू पॉइंट बात करने से भी कई दफ़ा मुझे ये लगता है कि बातें समझ में आती नहीं है। फिर वो एक लेसन की तरह हो जाता है कि आप लेक्चर में जा रहे हो, नोट्स लिया, बना लिया, खत्म, उसके बाद कुछ नहीं। एग्ज़ाम दे दिया, खत्म, उसके बाद कुछ नहीं। तो ये चीज़ें आपकी लाइफ़ भर रहनी चाहिए, इसलिए मैंने ये वीडियो को बहुत ही नॉर्मल वे में बनाया है। कोई पॉइंट टू पॉइंट या पॉइंटर वाइज़ में नहीं बनाया है। ये बिल्कुल एक नॉर्मल कन्वर्सेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन मैं बनाने की कोशिश कर रही थी। आई होप आई मेड इट सक्सेसफुली एंड यू लव्ड इट। इफ नॉट, आई विल टेक साइन ऑफ। बाय बाय।